हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? गुड सर। सर, आज के दौर में हर कोई कहता है सेल्फ लर्निंग, यानी कि सवाल आता है सेल्फ लर्निंग क्या होती है और इसे कहाँ से शुरू करें। देखो सर, सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छा टॉपिक है आज का हमारा। बिल्कुल। और सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप खुद से सीखो। मतलब आप किसी स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं हो, बिल्कुल। किसी टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपके अंदर खुद से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे ये चीज सीखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर शुरू कहाँ से करें और कैसे सीखना है। सर इसके लिए आप जितने चाहें उतने एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। बिल्कुल। और एआई टूल आपको केवल और केवल गाइड कर सकता है। हाँ। लेकिन जो प्रैक्टिकल आपको करना है, हाँ। कि यार वहां पे जैसे मान लीजिए आपको आइडिया है कि यूट्यूब से ये चीज सीख सकते हो, ओके। आपको खुद वो चीज फिर सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि रैंडम गए कोई से टॉपिक पे आपने वीडियो देखी, स्टार्टिंग में आपने देखा और आपको लगने लगा कि नहीं यार मैं तो खुद ही एक्सपर्ट हूँ, ये तो मुझे सब आता है। हाँ। तो ये फिर वहीं पे इंसान क्या करता है, बीच में क्विट कर देता है। आपको लास्ट तक सीखना है। आपके पास में एक पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई मुझे कौन सी स्किल सीखनी है। तो ठीक है सर, इसी तरीके से हम चैटबॉट की हेल्प लेते हैं। और जैसे बहुत से एआई टूल्स आ चुके हैं। तो चैट जीपीटी का यूज ज्यादा बेटर है, क्योंकि हाँ। सबसे ज्यादा रिलायबल माना जा रहा है अभी के समय हाँ। पे। और काफी उसके जो रिजल्ट है बहुत बेटर होते जा रहे हैं। इवन जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा था, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था उसने। तो आज फिर हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे बिल्कुल। कि हाउ टू डू सेल्फ लर्निंग। तो सर सबसे पहले मैं सभी जितने भी ऑडियंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप खुद भी साथ साथ चीजों को देख सकते हो। जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हो ना हमारे साथ में, तो चीजें आपको बेटर तरीके से समझ आती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्रीन पे सर सबसे पहले अपना फोन हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए फोन को सबसे पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ। राइट, फोन कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये फोन हमारा हो चुका है कनेक्ट कंप्लीटली। अब देखिए यहाँ पे ये चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर रखा है, बिल्कुल प्रेस नहीं है। प्रेस। और यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन डालने वाले हैं पूरा लाइव यहाँ पे चैटबॉट से हम जानेंगे कि हाउ टू डू सेल्फ लर्निंग। ओके। हाउ एक सेकेंड, हाउ टू डू सेल्फ लर्निंग। यानी कि हम सेल्फ लर्निंग कैसे करें, खुद से कैसे सीखें। पहले तो आपको क्वेश्चन करना होगा ना भाई, कैसे करें। कैसे करें। बिल्कुल सर। और सेल्फ लर्निंग क्या है, खुद से सीखना है, हमें पता है। तो अब हम कैसे करेंगे इस चीज को। ये जो एंटर है ना सर, हाँ। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे रिजल्ट आपके सामने कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे कुछ सेकंड्स। और सबसे पहले तो सेल्फ लर्निंग एक स्किल है, ओके। जहां पे आप इंडिपेंडेंटली किसी नॉलेज को एक्वायर करते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि भाई मुझे ये कोई सिखाएगा पर्सन, मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा। नहीं भाई, आपके अंदर से खुद आया हुआ है कि मुझे ये चीज सीखनी है। सर बाद में एक टॉपिक भी लेंगे आगे चल करके। चलिए, सबसे पहले आप क्या सीखना चाहते हैं? सबसे क्लियर लर्निंग बोर्ड। बिल्कुल। यानी कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आई वांट टू लर्न बेसिक अकाउंटिंग, या फिर हो सकता है कि मुझे मनी मैनेजमेंट सीखना है नेक्स्ट 30 डेज में। तो वहां पे कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें सीखने होंगे, यानी कि एग्जैक्टली आप क्या सीखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई आप सीखना क्यों चाहते हैं। बार बार आपका वाई क्लियर होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले, बिजनेस करने जा रहे हैं आपका वाई क्लियर होना चाहिए, कोई चीज सीखने जा रहे हैं आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपने कोई गोल बनाया है आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। तो आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आता है। बिल्कुल सर। और कब तक मैं इस चीज को फिनिश कर पाऊं, क्योंकि हमने रीजन भी बना लिया, अब फिनिश डेडलाइन भी तो होनी चाहिए हमारे पास। बिल्कुल। क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे रैंडम कोई वीडियो देखेंगे, अरे यार मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं सीखना, मुझे सब कुछ आता है। सर ऐसे ही क्या होता है, बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं आज मुझे कुछ सीखना है, बहुत लंबी वीडियो रहती है तो छोड़ देते हैं और फिर रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखने चले जाते ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि सीखने के लिए हम कुछ और आए हैं और फिर कुछ और कर सकते हैं। देखिए यहाँ हैं। 6-7 सेकंड है। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल। जो भी आप सीखना चाहते हो उसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल है, बहुत बेटर एग्जांपल है सर, कि अगर कोई सीखना चाहता है तो एसईओ का बेसिक सीखेगा, कंटेंट मार्केटिंग सीखेगा, सोशल मीडिया, पैड एड्स, एनालिटिक्स। और आप सब तो एक्सपर्ट हैं तो खुद ही इन सारी चीजों को बताते हैं बहुत बेटर तरीके से कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे टर्म्स हैं वो सीख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेक कर लो, आपको क्या सीखना है और सब्जेक्ट वाइज आपने उसको ब्रेक कर लिया। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, चूज रिलेवेबल रिसोर्सेज। बिल्कुल।
यानी कि आप कहाँ से सीखने वाले, जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब से ही सीखोगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास में 2 GB मैक्सिमम पर डे का डेटा मिलता होगा, 1.5 GB का डेटा मिलता होगा, तो हो सकता है कि आप 2-3 वीडियो देखोगे, आपका डेटा पूरा चला जाएगा। माइनस गायब हो जाएगा। तो आप बुक से भी सीख सकते हो। यस, उसमें क्या होता है, फंडामेंटल और डीप नॉलेज। डीप नॉलेज होता है। यूट्यूब से मानता हूं मैं, विजुअल लर्निंग्स मिलती हैं। हाँ, वहां पे आप कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई टफ टॉपिक लग रहा है, तो उसको सर्च करो। बाकी कोशिश करो कि आप बुक से पढ़ो, क्योंकि जितना आप पढ़ने में टाइम दोगे उतना ही आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होगी वो अच्छी होती है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे तो एक ऑनलाइन कोर्स खरीदना है जिसमें सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए, हाँ, मुझे टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चीजों को ढूंढने में करने में, तो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिल जाए, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। और हमारी एप्लीकेशन भी, हम खुद भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, हाँ। तो वहां से भी कर सकते हो। पॉडकास्ट से पैसिव लर्निंग होती है। learning। जैसे बहुत सारे लोग हैं सर जो अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं हाँ, और इस सीरीज को पसंद भी कर रहे पसंद हैं कर कि रहे यार प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल। बताया जा रहा है, बिल्कुल लाइव करके बता रहे हैं सर। तो Right। यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो कि यार खुद से भी मैं एफर्ट मार करके बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ। तो ये है कि डिपेंड नहीं रहो एक चीज पे, एक रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं रह रहा, अलग अलग चीजों से आप नॉलेज लेते हो। ऐसा नहीं कि केवल यूट्यूब से ही सीखे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर जैसे 4 पॉइंट दिया मैक नोट्स, थोड़ा सा इसको डीपली बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छी चीज है। जब हम कोई चीज लिख करके पढ़ते हैं ना, हाँ, आपको भी पता होगा कि हम अपने कोर्सेज में हमेशा आपको बताते हैं, मतलब यूट्यूब वीडियोस भी अगर हमारी कोई देखेगा हाँ, तो वहां पे हम बताते हैं कि यार कोई भी कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठो। मैं हमेशा कहता हूँ बार बार कि यार उसको लिखो, नोट डाउन करो। जब आप कोई चीज लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हो। लिखोगे नहीं तो आप सुनते रहोगे, होगा क्या कि आपका ध्यान तुरंत कहीं और चला जाएगा, आप इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे पहुंच जाओगे। राइट। की पॉइंट, फॉर्मूले, डायग्राम्स और रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स, हमको नोट डाउन करो कि भाई ये चीजें ये हैं, टेक्निक है, मतलब कैसे सिखा सकते हैं। जैसे ये टेक्निक है, अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप चैटबॉट की भी मदद ले सकते हो। चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, अलग अलग चैटबॉट है, उनकी मदद लीजिए आप, है ना। डीप सीक का भी यूज कर सकते हो, तो अलग अलग हैं। इसी के साथ 5 पॉइंट आ रहा है सर, प्रैक्टिस एंड अप्लाई। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि यार इस चीज को सीखने में प्रॉब्लम है, हाँ। तो सबसे पहले तो आपने उसको सीखा, सीखने के बाद अगर आपके पास में थोड़ी बहुत लर्निंग हो गई तो आप उसको प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के चीजें आपको समझ नहीं आएगी। कोई क्विज है उससे रिलेटेड वो दो, एक्सरसाइज करो, प्रोजेक्ट के स्टडी उनको करो। सर मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे मुझे फाइनेंस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने वहां से लर्निंग स्टार्ट करी उस कोविड के टाइम पे, और फाइनेंस में बहुत सारी चीजें मैं सीख गया वहां पे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, फंडामेंटल्स, है ना, ये ट्रेडिंग जो होती है, वो सारी चीजों के बारे में मैंने सेल्फ लर्निंग करी। कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी देखी, वहां से सेल्फ लर्निंग करी, खुद के नोट्स भी बनाए, तो कहीं ना कहीं हम बेटर तरीके से। इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशंस भी करे अलग से, जिसके अलावा जो टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज वो भी मैंने दिए, तो वो मुझे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं उस चीज के। यही एक सेल्फ लर्निंग का एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखते जाओ। सेल्फ लर्नर आपको बनना ही पड़ेगा आज के दौर पे, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर आप नहीं अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। कहते हैं ना सर कि समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल, अपडेट होना ही पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होने वाली है, ये चीज ध्यान रखिए आप। इसी के साथ 6 पॉइंट आ रहा है सर, क्रिएट अ स्टडी रूटीन। हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है सर, एक ये जो चीज है ना, उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं या कोई 9 to 6 जॉब में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब सेल्फ लर्निंग की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने कॉलेज लाइफ में एक मोनोटोनस रूटीन में है, बोलते हैं सर मुझे कॉलेज जाने में आने में। देखो भाई, जब आप कॉलेज में जाते हो ना, बस में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आप हेडफोन यूज करके यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। बस में आने जाने में आपको कहीं ना कहीं छोटा छोटा जो टाइम का चंक है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो कोई अलग से टाइम नहीं होगा। जो सीख रहे हैं उनके पास भी इतने टाइम है, और जो लोग नहीं सीख रहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी उतना ही टाइम है। तो आपको ये देखना है कि यार आपको अपने टाइम का सही यूज किस तरीके से करना है। कहते हैं ना सर, सभी को 24 घंटे दिए हैं। हाँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से टाइम निकाल रहे हैं खुद की लर्निंग सीखने के लिए। बिल्कुल। अब दिन इसी के साथ सर 7 पॉइंट आ रहा है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई भी टॉपिक को लेकर के सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार लगातार 10 दिन तक मैं सेम टाइम पे, मेरे पास इतना टाइम मिल रहा है, ऑफिस से आने के बाद मैं 1 घंटे अपना निकाल रहा हूँ समय, और डेली उस चीज को सीख रहा हूँ। तो मैंने इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं
और इस सिलेबस में इतना टॉपिक मुझे कंप्लीट करना बाकी है, मतलब इतनी चीज सीखना बाकी है। हाँ। तो आप जब ट्रैक करते हो ना तो आपके पास मोटिवेशन खुद रहता है कि यार मैं यहां तक पहुंच गया हूं, इतना और मुझे कंप्लीट करना है। तो ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ये हर चीज में लागू होता है। बिजनेस की बात कर लो, कोई गोल बना रहे हो उसकी बात कर लो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें बात कर लो। तो सेल्फ लर्निंग कहीं ना कहीं आपको सिखाती है कि अपने आप को आप ट्रैक करो, तो ही आपको लग पाएगा कि हाँ मैं क्या चीज सीख पाऊंगा। अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, जैसे टूल्स वगैरह बता रहे हैं, इसमें गूगल शीट्स है, नोशन है, फिजिकल नोटबुक की हेल्प ले सकते हैं ट्रैक करने की। बिल्कुल। अब देन इसी के साथ सर 8 पॉइंट है रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। हाँ, मतलब हर 7 डेज बाद आप देखो कि यार इस वीक में मैंने क्या सीखा, राइट। व्हाट डिड आई लर्न दिस वीक, व्हाट वाज डिफिकल्ट, मेरे लिए जो डिफिकल्ट चीज थी वो क्या थी, या कौन सी ऐसी चीज है जहां पे मुझे वापस से उसे रिवाइज करने की जरूरत है। ओके। इस तरीके से जब आप चलोगे चीजें आपको अच्छी तरीके से मिलेंगी। बहुत सारे इसी के साथ सर 9 पॉइंट आ रहा है ज्वाइन कम्युनिटीज। हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कम्युनिटीज के बारे में अलग अलग बात की जाती है, अलग अलग सबके अपने ग्रुप बने रहते हैं। अब देखा जाता है जैसे कोई जिम जाता है तो वो शुरू कर लेता है कि सोचता है मुझे जिम जाना है तो शूज वगैरह ले लेगा, बट वो जिम नहीं जाता है। बिल्कुल सर, कम्युनिटीज का मतलब होता है कि उस तरीके के जो लोग हैं, जो उस तरीके के इन्वायरमेंट में हैं, आप उनके साथ जुड़ते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई जिम जा रहा है तो वहां पे वो उनका एक अलग ग्रुप होगा। वो डाइट के बारे में बात कर रहे होंगे, वो फिटनेस के बारे में बात कर रहे होंगे, वो कितने सेट्स इतने मिनट्स में लगा पा रहा है वो उसके बारे में बात करो। मतलब वो फिटनेस को लेकर फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, तो वहां पे उस तरीके की कम्युनिटी आपको मिलेगी। ऐसे ही स्टडी में जैसे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एक अलग ग्रुप होगा। तो आप जो भी आपका इंटरेस्ट है उस तरीके के ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, उसमें जुड़ सकते हो। वही बोला जा रहा है कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर सकते हो, उनके साथ मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप ये चीजें आप कैसे सीख रहे हो। जो लोग डाउट्स वगैरह भी जो भी हाँ बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, जो डिस्कशन है वो आप वहां पे कर सकते हो। देन इसी के साथ 10 पॉइंट आ रहा है रिपीट एंड टीच अदर्स। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अगर कोई चीज आपको लंबे समय तक याद रखनी है, जो चीज आपने सीखी है, तो सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को सिखा दो। सर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग सिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उन चीजों में हम और बेटर होते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, हमारी लर्निंग भी हो रही है और साथ साथ हम सिखा भी पा रहे हैं लोगों को बेटर तरीके से। इसके अलावा कुछ बोनस भी दिया हुआ है सर कि मतलब आप ये मत सोचिए कि यार मेरे को बिल्कुल परफेक्ट होना है किसी चीज में। नो भाई नो, छोटे से शुरू करिए, कंसिस्टेंट रहिए और हर 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। बहुत मजा आने वाला है। सेल्फ लर्निंग की जर्नी में आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। सर इसी के साथ क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बोला कि आपने कोविड के टाइम पे फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी चीजें लर्निंग यहाँ पे ली थी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या सेल्फ लर्निंग में फाइनेंस को कवर कर सकते हैं? बिल्कुल, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस का हम रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके आगे बताऊंगा कि कैसे आप उसकी जो टॉपिक्स हैं वो कैसे क्या कवर हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा है सर, इससे पूछते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस सीखना है तो उसके लिए सेल्फ लर्निंग कैसे होगी? ये क्वेश्चनिंग बनाते हैं और समझते हैं इस चीज के बारे में। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालने वाला हूँ कि मुझे मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सीखना है। ओके। मुझे मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सीखना है। मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सीखना है। बहुत अच्छी स्किल है सर, ये सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय पे सभी लोगों को सीखना चाहिए मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस के बारे में। अब ये मैंने उसको बता दिया कि मुझे मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस सीखना है, है ना। और मुझे मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सीखना है, बस इतना दिया, ये समझ जाएगा कि सेल्फ लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं और तो क्या रोड मैप होगा, ठीक है ना। मुझे मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सीखना है, बस अब यहाँ पे जो एंटर है ये मैं प्रेस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए सर ये क्या रिजल्ट दे रहा है उससे रिलेटेड, चलिए देखते हैं। ओके, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने कि मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस सीखना लाइफ के हर एक फेज में हेल्पफुल होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो। ये स्किल आपको पैसे को सही तरीके से कमाने, बचाने, इन्वेस्ट करने और ग्रो करने में मदद करेगा। बिल्कुल राइट। अब सर देखो, ये ना मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला है। हाँ। अब क्या बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, कैसे सीखना है। अब ये बताया सर कि बेसिक ऑफ मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल, मनी मैनेजमेंट का बेसिक फंडास आपको सीखना होगा कि भाई वो क्या होता है, और पर्सनल फाइनेंस को समझना। राइट। सबसे पहले कुछ
टॉपिक्स हैं, बोल रहे हैं यहाँ से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग क्या होती है, बजट कैसे बनाए, सर हमने लास्ट में डिस्कस करा था लास्ट पॉडकास्ट में कि बजट कैसे बनाना है, पूरा डिटेल में उसको अपने टॉपिक पे डिस्कस पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी चैटबॉट की हेल्प से। और यहाँ पे वो बता रहे बजट कैसे बनाए, ये बेसिक्स हैं। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, आपके वांट्स और नीड्स में क्या डिफरेंस है। अगर हमारी ऑडियंस कहती है कि इसमें से एक एक टॉपिक लेकर के आप इसी चैट पोर्ट के माध्यम से सिखाओ, तो हम वो भी करेंगे सर, एक अलग से सीरीज ला देंगे लर्निंग के लिए। अगर आपको इसी से सीखना है कमेंट करिए आप कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरा का पूरा मनी मैनेजमेंट आप सीखें, डेली 20 से 25 मिनट अगर दे सकते हैं तो आप इसी चैनल पे सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सर अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिक पर्सनल फाइनेंस इन हिंदी, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ यूट्यूब है चैनल, लेबर लॉ एडवाइजर है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बुक्स हैं जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना, कुछ एप्स हैं जैसे गुड बजट है, वॉलेट है, हाँ इस तरीके के एप्स आपको सिखाएंगे। दूसरी चीज भाई आपको बजट बनाना सीखना होगा। बजट में जो सबसे ज्यादा बार आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत सारी देखने को मिलेगी, 50-30-20 रूल्स, है ना। 50% आपकी नीड्स पे, 30% आपके वांट्स पे, 20% आपकी सेविंग पे खर्च होना चाहिए, और बाकी आप ट्रैकर बना सकते हो कि कैसे आप चीजों को ट्रैक कर पा रहे हो, इन सारी चीजों को। गोल बेस्ड सेविंग कर सकते हो, एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, इमरजेंसी के लिए। सीट पे गूगल सीट यूज कर सकते हो मनी मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा बोल रहे हैं कि आप सेविंग योर डेब्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी सेविंग है और जो आपके डेब्ट है, मतलब आपके पास कोई ईएमआई चल रही है, डेब्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उन दोनों चीजों को बैलेंस बना के आप सीख सकते हो। इसमें बोल रहा है कि सिप के बारे में सीखिए, एसआईपी होती है, इंटरेस्ट रेट कैसे कम करें, बिल्कुल, और क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज कैसे करें। ये अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है सर। जब अपन इस पे डिस्कशन करना चालू करेंगे, इससे पूछना चालू करेंगे, तो और डिटेल हम सीखते जाएंगे चीजों, बहुत ही डीपली चीजें हमें पता चलती। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से है फोर्थ में है कि बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया, पैसे ग्रो कैसे करें, ये आपका टॉपिक हो गया। तो आप देखिए कि पर डे आप क्या सीख रहे हैं, एक टॉपिक उठाइए उसको सीखिए, एक टॉपिक उठाइए सीखिए, नोट्स बनाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट, ईपीएफ, एसआईपी, इनके बारे में जानिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। रिस्क और रिटर्न, रिस्क और रिवॉर्ड जिसको कहते हैं, ये आप सीख सकते हैं। इसमें भी रिसोर्सेज दिया हुआ है कि इनको यूज कर सकते हो, अलग अलग चैनल है। और सर खास बात ये अच्छी लगी मुझे कि ये साथ साथ हमें इसके वो भी दे रहा है, रिसोर्सेज भी दे रहा है कि इसकी हेल्प से आप और भी अच्छी तरीके से लर्न बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सेल्फ लर्निंग का बहुत बढ़िया पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। बिल्कुल। देन इसी के साथ 5 स्टेप है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आप आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, लाइफ हेल्थ टर्म प्लान के बारे में, टैक्स की प्लानिंग हो गए, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स, ये आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल राइट सर। देन इसी के साथ यहाँ पे बोला है वीकली लर्निंग प्लान दिया। हाँ बिल्कुल, प्लान दिया हुआ है कि आप 4 वीक्स में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट की, देखिए बहुत अच्छी चीज, मनी मैनेजमेट के बेसिक्स, बजटिंग, 30 मिनट की वीडियो, बुक्स और बजट बनाए, खुद प्रैक्टिकल करके देखें। सेविंग और एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग के लिए आप एक शीट यूज कर सकते हो और गोल लिख सकते हो। इन्वेस्टिंग का इंट्रोडक्शन सीखिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के बारे में, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स, गोल लिखकर एक प्लान बनाओ, टैक्स और इंश्योरेंस को सीखो। अब आप बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना, कोई एक्सेल सीट चाहिए या फिर कुछ और भी चीजें चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें सर आप सीख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए सर मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल दूं ना कि मुझे स्टेप 1 से गाइड करो, हाँ, पूरा गाइड करना चालू कर देगा सर, मतलब प्रॉपर हमें ट्रेन कर देगा। बिल्कुल। अगर देखिए अब मैं इसको ये समझ चुका है कि ये मुझसे मनी मैनेजमेंट सीखना चाहता है, हाँ। अगर एक स्टेप आगे बढ़ना है ना तो स्टेप 1 से शुरू करो, स्टेप 1 से शुरू करो। हिंदी में बोल रहा हूँ सर मैं, बिल्कुल राइट। पूरा का पूरा ये देखो, पूरा का पूरा ये स्टेप 1 से शुरू करो, परफेक्ट है। बेसिक ऑफ मनी, अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पूरी उसकी क्वेश्चन के साथ उसके आंसरिंग भी हमें दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल डिटेलिंग में सीख पा रहे हैं। यहाँ पे दे रहा है कि मनी मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है आपकी इनकम का स्मार्ट यूज करते हुए खर्चे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, ताकि आपका जो पैसा है, हाँ, वो आपके लिए काम करे, कभी पैसे की तंगी ना हो, आप अपने गोल, घर, कार, बिजनेस, रिटायरमेंट को पूरा कर सको, इमरजेंसी सिचुएशंस में रेडी रहो। कुछ की कॉन्सेप्ट भी दे रहा है कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, सेविंग क्या होती है, बजट क्या होता है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। इसको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा है
कि मान लीजिए कि अमित की सैलरी 30,000 पर मंथ है, Okay. रेंट उसका 8,000 है, फूड का उसका 5,000 है, 5,000 ट्रांसपोर्ट का 2,000 है, मोबाइल इंटरनेट का 1,000, एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहा है 2,000, सेविंग उसके पास 5,000 है, 5,000. बैलेंस 7,000 जो इन्वेस्ट हो सकता है इमरजेंसी फंड में। तो ये है भैया आज का आपका एक्शन, ये है, आप नोट करो कि कैसे क्या करने वाले हो। और कुछ ये वो रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि आप ये वीडियोस देख सकते हो, है ना, इसके अलावा ये चीजें दे रहा है। तो आप अगर आप देखोगे ना पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ से मिल सकती है, बस आपको सही क्वेश्चनिंग करना सीखना पड़ेगा। अगर आप सही क्वेश्चनिंग करते हो सर तो डेफिनेटली आप इन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, जितना आप सीखते हैं ना उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सीखने के लिए सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास में आपका फोन। राइट। ये फोन का सही यूज करेंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आई होप कि ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।